अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू शहजाद मेडिक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे जिसका नाम है हीट स्ट्रोक। हमें पता है कि समर सीज़न चल रहा है और स्पेशली जो है वो जून जुलाई के मंथ चल रहे हैं। इन मंथ्स में क्या होता है, हीट स्ट्रोक सबसे ज़्यादा पीक पे होता है। ठीक है, आइए जानते हैं हीट स्ट्रोक क्या है। हीट स्ट्रोक बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो ओवर हीट अप हो जाती है, यानी बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज़ कर जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो उसको बियर नहीं कर पाती। हमें पता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाता है। आइए हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि जब हमारी बॉडी में हीट स्ट्रोक होता है तो उसकी क्या अलामात शो होती है। सबसे पहला बॉडी टेम्परेचर है जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और हॉट हो जाती है। सम टाइम जो है वो रेडिश हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर एक और बड़ी अलामत ये शो होती है कि उस हालत में क्या होता है कि आपको स्वेटिंग नहीं हो रही होती, यानी पसीना नहीं आ रहा होता। हमारी बॉडी में ये एक बहुत बड़ा निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि इससे हमारी बॉडी की जितनी भी हीट है वो पसीने के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में पसीना आता नहीं है तो हीट जो है वो सारी हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती है। ठीक है, थर्डली इसमें बंदा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और ना ही उससे बोला जाता है। उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी आती है। उसके बाद वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, मोस्टली जो है वो चक्कर आते हैं और सम टाइम ये इतनी ज़्यादा स्वेयर हो जाती है कि बंदा कोमा में भी चला जाता है। ठीक है, आइए हम इसको ट्रीट करते हैं कि अगर किसी बंदे को हीट स्ट्रोक हो गई है तो आप किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे। अगर किसी बंदे को हीट स्ट्रोक हो गई है, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि अगर वो हॉट एरिया में है तो आप उसको सबसे पहले कूल या शेडिड एरिया में लेके जाएंगे। मोस्टली ये होता ही तब है जब आप बहुत ज़्यादा हीट में काम कर रहे होते हैं। तो सेकेंडली आपने क्या करना है, उसके जो एक्सेसिव क्लॉथ्स हैं यानी जो अजाफी कपड़े हैं उसको आपने रिमूव कर देना है। थर्डली ठंडे पानी से वो शावर ले, ठंडे पानी से बाथ ले, जिससे उसको थोड़ा सा जो है वो अच्छा फ़ील होगा। उसके बाद उसकी नेक पे यानी उसकी गर्दन पे, बगल पे, कमर पे जो है वो आपने आइस पैक्स रखने हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो हीट लूज़ हो जाएगी। अगर आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी हिफाजत करना चाहते हैं हीट स्ट्रोक से, तो आपको बेसिकली करना ये चाहिए कि आप रेगुलरली जो है वो पानी पिएँ, बार बार पानी पिएँ, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, प्यासे ना रहें। उसके बाद लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं आपने, लूज़ कपड़े पहनने हैं। ठीक है, उसके बाद 11 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान में आपने बिल्कुल भी हीट में बाहर काम नहीं करना। अपने आप को अंदर रखें, इंडोर एक्टिविटीज़ करें। अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो जो है वो अम्ब्रेला लेके जाएं या लूज़ कपड़े पहन के जाएं, लाइट कलर के कपड़े पहन के जाएं, वाटर बॉटल साथ लेके जाएं, बार बार पानी पिएं। उसके बाद अगर कहीं पे आपने पार्किंग के लिए अपनी कार खड़ी की हुई है तो बच्चों को, पेट्स को या किसी भी वल्नरेबल इंडिविजुअल को आप उनके अंदर अकेला छोड़ के मत जाएं, क्योंकि गाड़ियों में इंजन होते हैं और इंजन की गर्मी आपको पता है कि कितनी ज़्यादा होती है। चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच टू हेयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।